हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए, जीडी में भर्ती होना आसान क्यों है और जीडी में भर्ती होना मुश्किल क्यों है, ये दोनों बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में। अभी मेडिकल चल रहे हैं, मेडिकल से पहले कौन कौन से काम होते हैं। तो मेडिकल से पहले के जो इवेंट्स आपको पास करने होते हैं, सबसे पहले देखिए सीबीटी। एसएससी जीडी 2025 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो यानी कि अभी नए इस दौड़ में शामिल हुए हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है कि किस तरीके से, देखिए, एक छोटी सी लापरवाही या ये कहें कि हमें जानकारी नहीं है, या ये कहें कि हम कहीं अनट्रेंड लोगों के हम संपर्क में आ गए और उसकी वजह से हम बाहर हो गए। कि चेकअप भी करवाया लेकिन उसके बावजूद भी बाहर हो गए। बड़ा अफसोस ऐसी स्थिति में होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट, चेस्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उससे कम है आप बाहर हो जाते हैं। हाइट नहीं है तो देखिए कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन चेस्ट नहीं है तो हम उसके लिए एक्सरसाइज करके कवर कर लेते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद डीएमई। अब डीएमई में आप फिट हो गए, आपका काम यही खत्म हो गया। स्कोर आपका बहुत अच्छा है, यानी कि सीबीटी में आपने पूरा दम लगा दिया था, डीएमई में फिट होते ही आप भर्ती हो जाते हैं। यानी आपकी फाइनल लिस्ट तो बाद में आएगी, लेकिन यहीं आप आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं फाइनल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 नंबर ज्यादा है, 40 नंबर ज्यादा है, 20 नंबर, 30 नंबर, जिनको ज्यादा है उनको कोई इशू नहीं होगा। हाँ, जिनका बिल्कुल ही बॉर्डर पर है, जिनके 5, 7, 10 नंबर तक ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनके लिए जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। डीएमई में आप अनफिट हो गए, आपको आरएमई मिल जाता है, लेकिन री मेडिकल, सभी पॉइंट्स में री मेडिकल मिलता है। अब देखिए, आप यहाँ पर ये एक 27/9/2024 का आप एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं। लो हीमोग्लोबिन लेवल 10.5। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए वो भी बताएंगे। 10.5 हीमोग्लोबिन कितना कम है। अब इनको री मेडिकल मिल गया, ये री मेडिकल में गए हैं, 1/10 को इनका री मेडिकल हुआ, और री मेडिकल में इनका 10.5 से 10.9 ही होता है। क्या सेम लैब से चेक हुआ? नहीं, सेम लैब से नहीं हुआ, दूसरे लैब से करवाया गया। सेम लैब से होता तो ही हमारे पास एक आधार बनता था कि हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरे लैब से हुआ। चाहिए कितना था? चाहिए था 12। गाइडलाइन क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। मेल कैंडिडेट्स का, फीमेल का कितना होना चाहिए। ज्यादा हीमोग्लोबिन होने से भी बाहर हो जाते हैं, कम से भी बाहर हो रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं 10.9। कितना कम रह गया इनका? 1.1 कम रह गया। चाहिए था कितना? 12 चाहिए था। अनफिट, लो एचवी, ये आप देख रहे हैं, उसके आधार पर इनको अनफिट कर दिया। अब ये कैंडिडेट कहते हैं कि क्या मैं इसको चैलेंज कर सकता हूं। देखिए, 2 लैब से आप चेक किए गए हैं, 2 लैब से आपका रिपोर्ट हुआ है। किसी तरह का कोई गुंजाइश बोर्ड ने छोड़ा नहीं आपके लिए कि कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन यहां पर हुआ हो कि आप इसको चैलेंज कर सकें। चैलेंज उस स्थिति में कर सकते हैं जब आपको सेम लैब से चेकअप किया हो। अब आप ये कहते हैं कि मुझे समय नहीं दिया गया, तो समय तो किसी को नहीं दिया जा रहा है। हाँ, कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका री मेडिकल सेंटर दूसरा मिल रहा है, तो उनको थोड़ा समय मिल जाता है, वो भी सिर्फ प्रोसीजर की वजह से। ऐसा नहीं है कि किसी को 10 दिन का समय दे दिया और मुझे सिर्फ एक ही दिन में, कि 27 का मेरा मेडिकल हुआ, उस दिन मुझे अनफिट कर दिया। उसके बाद मुझे एक दिन, देखिए, संडे आ जाता है बीच में, उसकी वजह से समय मिल गया। एक को रीमेडिकल हुआ, एक को रीमेडिकल हुआ, उसमें ब्लड टेस्ट दोबारा से चेक हुआ, सीबीसी हुआ, सीबीसी में फिर से हीमोग्लोबिन कम आ गया। अब एक दिन में क्या हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है? कुछ लोग जो जानते हैं वो एक दिन में भी बढ़ा लेते हैं, और जो पहले से ही आश्वस्त थे कि मैं निश्चित रूप से मेरिट में आ जाऊंगा, उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना पहले चेकअप करवाया, चेकअप भी ऐसी जगह करवाया कि जहां पर उनको पूरी तरीके से गाइड किया जा सके। अब ये जो कैंडिडेट हैं, ये भी कहते हैं कि मैंने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करवाया था या कहीं लैब में चेक करवाया था, वहां पर मेरा हीमोग्लोबिन रेंज के अकॉर्डिंग था। अब देखिए क्या होता है कि कई बार जो सिविल लैब हमारे होते हैं, उसमें रेंज ही 11 से शुरू होता है। अब 11 से शुरू हो रहा है तो 11.2 आपका हीमोग्लोबिन आ गया। आपको डॉक्टर ने कहा या लैब वाले ने कहा, बहुत सारे तो हमारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो डॉक्टर के पास नहीं गए, लैब से चेक करवाया, लैब वाले ने बोल दिया कि ये ठीक है, और उसी को ठीक मानकर वो आगे बढ़ गए।
अब हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो देखिए हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 16 फॉर मेल और 10 से 14 फीमेल। अब 18 से ज्यादा हो जाता है वो भी अनफिट है, और 12 से कम और 10 से कम फीमेल के लिए वो भी कंसिडर्ड एज डिसक्वालीफाइड। पूरा गाइडलाइन में क्लियर किया हुआ है, गाइडलाइन भी आपके पास है, तो क्या आप चैलेंज कर सकते हैं? अब देखिए चैलेंज करने वाली यहाँ पर स्थिति नहीं है। आप चैलेंज करते हैं, किस आधार पे आप चैलेंज करेंगे? आप कहीं वकील के पास भी आप जाते हैं तो वो क्या आधार आपको बताएंगे? क्या ये आधार आप लेंगे कि री मेडिकल में समय नहीं दिया गया? समय नहीं दिया गया ये तो कोई आधार नहीं है, क्योंकि समय किसी को नहीं दिया गया है, इसके लिए आपको पहले से तैयार रखना है। अब इनका स्कोर भी आपको दिखा देते हैं, स्कोर कितना है वो देख लीजिए आप। ये आप खुद देख सकते हैं क्या स्कोर बन रहा है, यानी कि इनका मेरिट निश्चित रूप से कंफर्म था। 152.85497। कितनी इन्होंने मेहनत की होगी, कितना इन्होंने देखिए रातें जो है वो अपनी जागे होंगे, ये मेहनत किया होगा, बहुत अच्छा स्कोर लिया, फिजिकल किया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट जो खुद के हाथ में है आपके, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। उसके लिए आप यदि 10 दिन आयरन टेबलेट्स आप ले लेते, या री मेडिकल मिलने के बाद भी आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर किसी जनरल फिजिशियन से आपको कंसल्ट करना था। और पहले से ही देखिए आपको तैयारी रखनी है, तो इसका एक ही इलाज है कि पहले से ही अपना चेकअप करवाएं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप इसका एक सॉल्यूशन है कि कोई भी पॉइंट आपका होता है वो आपको पता चल जाए। अब कोई ऐसा पॉइंट है कि किसी का हाइपोस्पेडियस है, तो वो तो देखिए अभी टाइम नहीं है कि सर्जरी हो जाए उसका, या किसी का पाइलोनाइडल साइनस है उसका भी सर्जरी हो जाए, लेकिन हीमोग्लोबिन, वेट, ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, पल्स, ये तो आपके हाथ में है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट जिनका अभी मेडिकल नहीं हुआ है वो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप देखिए जरूर करवाएं। कोई पॉइंट होता है सामने आ जाता है, वो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप ये समझ लीजिए कि आपकी भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक मॉक टेस्ट है, आप एक मॉक टेस्ट देते हैं, हार्ड मॉक आप देते हैं, आपको पता चल जाता है। अब यही कैंडिडेट आज हमें मैसेज कर रहे हैं कि मुझे अनफिट कर दिया, री मेडिकल में अनफिट कर दिया। यदि यही हमें मैसेज कर देते 27 को ही, तो हम इनको सॉल्यूशन भी बता देते। और आपका कोई ऐसा पॉइंट है, आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, हमारे सेंटर पर आप विजिट कर सकते हैं। सेंटर आपको अभी दूर लग रहा है, आपको नजदीक कोई सेंटर है वो भी आपको बता दिया जाएगा। आप जहां रहते हैं वो लोकेशन बता दीजिए। दूसरी बात, क्या चेकअप करवाना है आपको वो भी बता देंगे, लेकिन देखिए अनट्रेंड लोगों के संपर्क में आने से बचें। कि आप लैब पर गए और लैब से आपने चेक करवाया, लैब वाले ने आपको कहा ठीक है, अब उनका रेंज ही अलग है उनका, और उस रेंज के अकॉर्डिंग ये फिट थे, लेकिन ये वहीं पे इनके साथ धोखा हो गया और ये बाहर हो गए। व्हाट्सएप नंबर देखिए आपको दे देते हैं, आपका भी कोई पॉइंट है तो आप बिल्कुल शेयर करें। आप हमारे सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं, आपको दूसरा सेंटर कोई ऐसा होगा जो हमारे संपर्क में हो और जो चेकअप करते हो, कंप्लीट चेकअप, आप उसके नजदीक यदि आप होंगे तो वो भी आपको बता देंगे। आपका कोई पॉइंट है वो आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप 24/7 24x7 आपके लिए चालू। आपका जैसा भी पॉइंट हो, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। आपका जैसा भी पॉइंट हो, आपकी जैसी भी तस्वीर हो, जैसा भी आपका डाउट हो, आपका वेरिकोज वेन हो, आपका हीमोग्लोबिन का इश्यू हो, आपका वेट का हो, आपको वेट चार्ट चाहिए, देखिए मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमारा कोई साथी जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर ना हो जाए। फाइनल मेरिट में देखिए आप आते हैं वो आपका स्कोर है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में आप मेडिकल में बाहर हो गए, वो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही हो जाती है, आपको जानकारी नहीं है। तो सावधान रहना है, सतर्क रहना है और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाना है। जय हिंद।